हरियाणा में एक तरफ जहां आज विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए हैं, तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चली है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लड़ाई है महाराष्ट्र में, वो अब अपने चरम तक जा पहुंच रही है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के जो सबसे बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी, आज ये दोनों महाराष्ट्र के दौरे पर रहे। पीएम मोदी ने आज शक्ति पूजा यानी शक्ति आराधना के पर नवरात्रि के साथ में मंदिरों में जाकर अपनी दस्तक दी है, किसानों को सौगात दी है और ये बताने की कोशिश की है कि उनका एजेंडा क्लियर है। तो राहुल गांधी कोल्हापुर में शिवाजी की प्रतिमा के बहाने एक बार फिर मोदी और बीजेपी पर हमलावर है, करप्शन के आरोप दोहराए, एक्चुअल काम से दूर प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स का आरोप बीजेपी पर लगाया। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन माहौल चुनावी बनने लगा है। नेताओं की बयानबाजी से महाराष्ट्र का सियासी पारा हर दिन चढ़ रहा है। शनिवार को बीजेपी और कांग्रेस के दो सबसे बड़े चेहरों ने चुनावी बिगुल फूंका। महाराष्ट्र के वाशिम में पीएम मोदी ने हजारों करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन कर पीएम किसान निधि की 18वीं किस्त जारी की और मंच से विपक्ष और महाराष्ट्र की पूर्व सरकार पर किसानों की बदहाली का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। कांग्रेस और उसके साथियों की सरकारों ने किसानों को बदहाल और गरीब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। यहां जब तक महाआघाड़ी की सरकार थी, उसके दो ही एजेंडे थे। पहला, किसानों से जुड़ी परियोजनाओं को ठप करना, दूसरा, इन परियोजनाओं के पैसे में भ्रष्टाचार करना। पीएम मोदी जहां वाशिम में विपक्ष पर जुबानी तीर चला रहे थे, तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की घटना पर महायुति और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि नीयत दिख जाती है, उसे छिपा नहीं सकते। और आपने देखा, नियत दिख जाती है, नियत को छुपाया नहीं जा सकता है। उन्होंने शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाई और कुछ ही दिन बाद वो मूर्ति टूट कर गिर गई। वो सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं और फिर 24 घंटा शिवाजी महाराज की सोच के खिलाफ काम करते हैं। यानी महाराष्ट्र में नवंबर से विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। उससे पहले महायुति सरकार और महाविकास अघाड़ी मोर्चा हर वो सियासी पैतरे आजमा रहा है जो उसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने में मदद करे। खैर, महाराष्ट्र में सियासी बिसात बिछने लगी। अब देखना है कि इस बार किसकी शह और किसकी मात होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।